दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। अगर आपने इसको देखा नहीं तो आप इसको जरूर से देख लेना। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हमने डिस्कस किया है कि निफ्टी अब कहाँ से गिर सकता है, यानी निफ्टी का अब रेसिस्टेंस कहाँ पे है। साथ में दो स्टॉक्स भी हमने डिस्कस किए ताकि आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में सीख पाओ। अब वीडियो को शुरू करते हैं यूएस के बाजार के साथ में। देखिए, सिचुएशन तो काफी अच्छी है। 534 पॉइंट्स ऊपर है डाउ जोन्स, 1.5% के आसपास का जंप है। तो आज जो निफ्टी में हमने देखा, जो एफआईज की तरफ से बाइंग और ये सब दिखाई दे रही है हमको चीजें पिछले कुछ दिनों से, वही सब कुछ हमको यूएस के मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। अब क्या रीजन है कि मार्केट एकदम से ऊपर चले गए, एकदम से ये 1.5% के आसपास की तेजी आ गई। नेस्टेक को भी देख लेते तो यहाँ पे तो 2% के आसपास की तेजी है। तो क्या कल भी मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा या फिर नहीं, क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये जो तेजी बनी है ना अभी के समय जो मार्केट के अंदर, उसके पीछे का रीजन पहले आप देखिए। मेंशन कर रखा है कि बिटकॉइन का प्राइस भी ऊपर गया है स्टॉक्स की तरह, क्योंकि अब सॉफ्टर हो चुका है ट्रंप का टैरिफ स्टैंस। यानी टैरिफ को लेकर जो चिंताएं थी कि आगे चल के और अग्रेसिवली ट्रंप टैरिफ लगाएगा कंट्रीज पर, वो अब नहीं है। थोड़ा सा अग्रेसिवनेस कम हो चुकी है और उस वजह से मार्केट अच्छा परफॉर्म करा है। तो सारा खेल दोस्तों डेटा के ऊपर है। डेटा कैसा होगा, अब स्टैंस यहाँ पे सॉफ्टर हो चुका है तो इसमें मार्केट एक्सपेक्ट करेगा कि आगे चल के कुछ इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं। इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा तो रेट कट होगा। अभी जो रेट कट हुआ नहीं, होल्ड हुआ था, तो रेट कट होगा तो क्या होगा, बॉन्ड से पैसे नहीं बनेंगे ज़्यादा, और इन्वेस्टर्स एफडीज में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट ना करके, गोल्ड में इन्वेस्ट ना करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑब्वियस मार्केट ऊपर जाएगा। और ऊपर जाने से पहले ही जो समझदार ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, वो पहली पोजीशन लेना शुरू कर चुके हैं। मैंने आपको एक फ्यूचर का डेटा भी दिया था जिसके अंदर मार्च का फ्यूचर भी प्लस में है और पूरी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ठीक है, अभी यूएस का मार्केट अच्छा परफॉर्म करे, देखते हैं क्लोजिंग क्या होती है। बाकी इंडियन मार्केट तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहे पिछले कुछ दिनों से। एफआईज का डेटा भी मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे में दोस्तों कैटेगरीज होती है कंपनीज की, आपको बताइए। स्टार्टिंग में जो हम डिस्कस करते हैं कि लार्ज कैप कंपनीज यानी बड़ी कंपनीज, मिड कैप मिड साइज ऑफ कंपनीज, और स्मॉल कैप छोटी कंपनीज। तो मिड और स्मॉल की बात अलग है। यहाँ पे काफ़ी लोग म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाते हैं, काफ़ी लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, ईटीएफ्स वगैरह देखते हैं। और लार्ज कैप में मुझे ऐसा पर्सनली लगता नहीं है कि किसी को पैसे देने चाहिए। स्मॉल एंड मिड कैप में ठीक है, बट लार्ज कैप में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते काफ़ी लोग। वैसे तीनों कैटेगरीज में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया जाता है अच्छे रिटर्न्स बनाने के लिए, डिविडेंड और सीखने के लिए। बाकी ठीक है, लार्ज कैप में तो डेफिनेटली यहाँ पे लार्ज ली इन्वेस्टमेंट और जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वही प्रेफर किया जाता है। तो देखिए, कुछ कंपनीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिनके स्टॉक्स ने अच्छी तेजी दिखाई है, या फिर कुछ कंपनीज है जिनके स्टॉक्स में रिवर्सल हो रहा है। साथ में कुछ कंपनीज मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, दो कंपनीज जिनके स्टॉक्स अभी अपने सपोर्ट के आसपास है और अगर ऊपर जाते हैं तो 30% के गेन्स यहाँ पे इन्वेस्टर्स को मिल सकते हैं। कोई कॉल नहीं कि आपको खरीदना है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है, किस तरह से टेक्निकल्स में ब्रेकआउट्स और स्टॉक अपने सपोर्ट पे देखे जाते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट कंपनी से जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस की दोस्तों सिचुएशन काफ़ी अच्छी है और जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि रेसिस्टेंस अनचेंज है और सपोर्ट ऊपर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। तो ऊपर की तरफ जब भी सपोर्ट शिफ्ट करता है तो स्ट्रेंथ बताता है चार्ट, और स्ट्रांगनेस यहाँ पे दिखती है चार्ट के पैटर्न में, जिसका मतलब होता है कि ब्रेकआउट पॉसिबल है, हो सकता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हमने देखा, और ब्रेकआउट के बाद में हमने बात की थी कि स्टॉक अच्छा ही परफॉर्म करता है नॉर्मली। साथ में मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है जिसमें स्टॉक ब्रेकआउट करता है, रेसिस्टेंस को सपोर्ट बनाता है, फिर अपने रेसिस्टेंस को तोड़ता है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। अब देखो, यहाँ से 2 दिन में अगर आपने नोटिस किया होगा तो स्टॉक तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्लोजिंग अच्छी हो जाती है, लेकिन ये लाल कैंडल दिख रही है, यानी ओपनिंग से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग के साथ में स्टॉक बंद होता है। तो सेलर्स यहाँ पे अभी थोड़ा सा लगे हुए अपनी होल्डिंग्स को बेचने के लिए, ट्रिम करने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट होगा, ऑल टाइम हाई है, सबके पास में प्रॉफिट होगा। किसी ने अपने पोर्टफोलियो की टॉप होल्डिंग अगर इसको बनाई हुई है तो कमेंट आप कर सकते हैं। अच्छी मतलब परफॉर्मेंस के साथ में आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा संभला होगा, चला होगा, और इस वजह से यहाँ पे अच्छी तेजी आई है। तेजी मतलब वजह क्या है उसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट जो वजह है कि कंपनी ने खुद कहा है कि अब हम रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस कर चुके हैं, खराब लोन्स को हटा चुके हैं, जो भी प्रॉफिट नीचे जाने थे, खराब होने थे, वो सब हो चुका है। अब हम प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस करेंगे, और प्रॉफिट निकलेगा तो ऑब्वियस वैल्यूएशन घटेगी, स्टॉक कंफर्टेबल होगा और ऊपर जाएगा। साथ में आप देखोगे तो राजीव जैन अभी भी बजाज फाइनेंस के साथ में जुड़े हुए हैं, तो ये इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस इसको लेकर भी मिला है। साथ में अगर आप देखोगे तो अब इसकी जो वैल्यूएशन है 35 के आ चुकी है, लेकिन मार्केट कैप
उतना नहीं है। वैल्यूएशन तो पहले पर आ चुकी है, पहले जितनी थी जब भी हम बातचीत करते थे 35 के आसपास के एनबीएफसी की वैल्यूएशन, लेकिन मार्केट कैप बढ़ चुका है, ऑल टाइम हाई पे है। 5,63,000 का मार्केट कैप इस कंपनी का आपने देखा नहीं होगा, लेकिन 35 का पी आपने देखा होगा। तो प्रॉफिट तो बढ़ रहा था कंपनी का, बट परसेंटेज कम था, लेकिन बढ़ तो रहा था। तो वैल्यूएशन अगर वापस से उसी लेवल पे आएगी तो प्रॉफिट बढ़ने की वजह से मार्केट कैप बढ़ेगा, स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। अगर क्वार्टर 4 में अच्छे नंबर्स आते हैं जिसकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ से भी स्टॉक को ऊपर जाना होगा और यहाँ से भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। देखो मेरे हिसाब से एकमात्र लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 5 लाख करोड़ के आसपास का है, और इस प्रॉफिट के ऊपर, मतलब इतने 16-16 हजार करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर कंपनी इतने अच्छे रिटर्न्स दे पा रही है, यानी 25% के CAGR के साथ में कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ा पा रही है, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा पा रही है। एकमात्र कंपनी है, और फाइनेंस के मार्केट से बिलोंग करती है। फाइनेंस के बिना कुछ नहीं है। निफ्टी में फाइनेंस की होल्डिंग सबसे ज़्यादा होती है, तो काफ़ी लोग ऐसी कंपनीज को टॉप होल्डिंग्स में चुनते हैं, जिसमें चोला बजाज जैसी कंपनीज आती है, बैंक्स भी आते हैं जिसमें बैंक्स भी होता है, ICICI बैंक, कोटक, HDFC, इस तरह के बैंक्स। ठीक है, तो ये है इसमें सिचुएशन। HL को देखें तो यहाँ पे भी इसने अच्छा परफॉर्म किया, 6.5% के साथ में तेज होकर इसने क्लोजिंग दी है। अब देखिए स्टॉक अभी मेक और ब्रेक वाले लेवल पर आ चुका है, क्योंकि ये इसके स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के पॉइंट बने हैं। यहाँ से अगर नीचे आता है तो 3,000, लेकिन मार्केट का सपोर्ट अगर इसको मिलता है तो ऊपर जाने की कोशिश ये कर सकता है। वैसे भी अभी आप देखोगे तो डिफेंस कंपनीज में अच्छी तेजी बन रही है। निफ्टी की तरह आपको चार्ट इसमें देखने को मिल रहा होगा, जिसमें एक अच्छी तेजी आती है, फ्लैग पैटर्न बनता है, और फिर यहाँ पे अच्छी तेजी मिलती है। डिफेंस के लिए एक म्यूचुअल फंड भी आपको मैंने बताया था, काफ़ी सारी कंपनीज है, जेनटेक है, ये भी है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए, तो उस फंड को भी देख सकते हैं। और फंड का नेम क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट्स के अंदर काफ़ी लोग आपको बता देंगे, जिसको नहीं पता है वो कमेंट्स को रीड कर सकते हैं। अब देखिए इसका मार्केट कैप कितना है, 276 का है, बड़ी कंपनी है, 32 का पी रेशियो है। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो अच्छी तेजी यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, इंटरेस्टिंगली स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म कर दिया आज के दिन, 5% की तेजी, क्योंकि इतना नहीं चलता है स्टॉक, 5% बहुत ही रेयर कंडीशन में चलता है। अब देखो अगर आपको पता नहीं है इसके बारे में कि क्या हुआ था इसके अंदर, टेक्निकल्स में आपको चलो मैं बताता हूँ। बाकी अगर आप देखोगे तो आज स्टॉक क्यों चला, क्योंकि अपॉइंट कर दिया है CTO को, जिसका नाम है भवनीश लथिया, और इनके आने की खुशी के अंदर इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे स्टॉक को अच्छा बाय किया है, और उसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे चीयर किया है। अब देखो आपको पता होगा कि यहाँ पर बैन लगा था RBI की तरफ से, और इसकी वजह से स्टॉक ने एक क्रैश किया था, अपने सपोर्ट को तोड़ दिया था। ऐसी जब भी सिचुएशन होती है जहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट कंपनी की समस्या की वजह से नहीं गिर रहे और RBI की तरफ से गिर रहे, जो कि टेम्परेरी, RBI खुद बोल रहा है कि हम बैन को हटा देंगे अगर आपकी बुक सही हो जाएगी, आप जो भी मतलब कंप्लाइंसेस आपने तोड़े हैं, नहीं किए हैं, उसको पूरा नहीं किया, वो आप कर दोगे, सब कुछ ठीक ठाक चलेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, तो हम हटा देंगे बैन। कोटक महिंद्रा बैंक एक दिग्गज बैंक, बड़ा बैंक, ऑब्वियस है, वहाँ पे क्रेडिबिलिटी है बैंक की, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और ये जो टेम्परेरी बैन था वो हटेगा, ये अपने सबको बता था। HDFC में ऐसा हुआ, हटा, क्रेडिट कार्ड के ऊपर लगा था, उसके बाद में स्टॉक ने ऑल टाइम हाई दिखाया। मुथूट फाइनेंस के ऊपर न्यू ब्रांचेस ओपन करने का बैन लगा था अपने सपोर्ट से, वहां से स्टॉक 2-3 गुना हो चुका है। बजाज फाइनेंस के ऊपर बैन लगा था 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो हटा, ऑल टाइम हाई हो चुका है। यहाँ पर बैन लगा था, वो हटा, स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे है। तो ऐसे जब भी चांसेस आए ना तो देखना उसको, इन्वेस्टर डेफिनेटली ऐसे चांसेस पर देखता है, बट कंपनी अच्छी होनी चाहिए, कंपनी बड़ी होनी चाहिए, और वो टेम्पररी जो बैन है उसको हटाने के लिए कैपेबल होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो कितना पैसा बना अपने बॉटम से, 41%, किसी ने 20 कमाया होगा, किसी ने 30 कमाया होगा, किसी ने 40 कमाया होगा, बट कमाई यहाँ पे की है, पेशेंस लगाया, किसी ने यहाँ पे बेच दिया होगा, किसी ने यहाँ पे निकाला होगा, लेकिन अल्टीमेटली पैसे बने हैं। तो ऐसी जब भी सिचुएशन होती है उसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखते हैं। टाइटन, अब 2 कंपनीज में आपको बताऊंगा जिनके स्टॉक्स अभी नीचे हैं। टाइटन जिसमें 2.5% के साथ में स्टॉक अभी गिरकर बंद हो चुका है। लार्ज कैप कंपनी, बड़ी कंपनी, यहाँ पे दोस्तों क्या सीन है, पूरे मार्केट को ऐसा लग रहा है कि क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, लेकिन एम्बिट कैपिटल ने यहाँ पे अपनी रिसर्च बताई है, और इन्वेस्टर्स यहाँ पे कन्विंस भी हो चुके हैं कि क्वार्टर 4 अच्छे नहीं आएंगे। एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है वो तो है, देखो 80-90-80-70 के आसपास आई थिंक इसका पी होगा अभी के समय। स्लो ग्रोथ आपको मिलेगी क्वार्टर 4 में, क्योंकि क्वार्टर 3 में भी आपको स्लो ग्रोथ मिली थी। अब रीजन क्या है, देखो क्वार्टर 3 के अंदर जो मैनेजमेंट है उसने
कमेंट्री दी थी, इंडिकेशन दिया था कि स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हम कर चुके हैं Q4 के लिए। ठीक है, 3 महीने होते हैं, 1 महीना हमारा बहुत अच्छा गया, 2 महीने आने बाकी थे। लेकिन उसके बाद में फ्लैग दिया, बताया कि जो मोमेंटम है हमारी कस्टमर्स के आने का, वो कम हो चुका है पहले 3 हफ्तों में जनवरी के। उसके पीछे का रीज़न है गोल्ड के प्राइसेस में शार्प जंप आना, बढ़ना। तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़े और लोगों ने सोना खरीदना थोड़ा सा कम किया, तो उस वजह से इनकी बिक्री कम हो सकती है, ऐसा लग रहा है एम्बिट को, और उस वजह से जो नंबर्स है हो सकता है हमको अच्छे देखने को ना मिले। तो ये अभी इसमें सीन है। सो चार्ट के पैटर्न को दोस्तों अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे वही सीन है कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़े, देखो कभी घटेंगे तो फिर क्या होगा, वापस से बायर आएंगे, टाइटन की ज्वेलरी खरीदेंगे, कुछ फेस्टिवल होगा, तो ये सब चीज़ें चलती रहेगी, शादियों का सीजन आएगा। तो इन्वेस्टर उसी टाइम लेते हैं जब मौका हो, स्टॉक नीचे हो, ट्रेडर एक्टिव ना हो, नेगेटिव न्यूज़ हो, बट वो टेम्पररी हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो स्टॉक अभी नीचे है, अपने सपोर्ट के आसपास स्टॉक अभी के समय आ चुका है, और यहाँ से अगर ये अपने रेसिस्टेंस को लेता है तो कितना डिफरेंस यहाँ पे बनेगा, 27% का डिफरेंस यहाँ पे बनेगा, जो बाकी कंपनीज में हमने देखा तो वो यहाँ पे भी हो सकता है। तो इसको देखेंगे इन्वेस्टर, ध्यान देंगे। सेकंड जो कंपनी है लार्ज कैप जो स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है, रिलायंस 1300 रुपये आ चुका है, मतलब 1200 का लेवल इसने तोड़ा नहीं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें अगर आप देखोगे तो कॉम्पिटिशन काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है, जिसमें कोला वॉर अभी चल रही है, उसके साथ में आप और भी वॉर इसकी देख सकते हैं, रिटेल में देख सकते हैं, टेलीकॉम में देख सकते हैं, और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स है जहाँ पे ये एंटर कर चुका है, एनबीएफसीज में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमको एक रिवर्सल मिलता है, ब्रेकआउट मिलता है, जो कि आई थिंक आज मिल चुका है, तो स्टॉक 24% की तेजी दिखा सकता है अगर ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचता है। तो ये जो स्विंग्स है ना, ये कैप्चर करने के लिए मौके आपको हमेशा मिलते रहेंगे। कुछ लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स ऊपर चल जाएंगे, अब ट्रेडर क्या करेगा, पैसे लिमिटेड है उसके पास में, तो जो स्टॉक स्विंग दे चुके हैं, 20-30% चल चुके हैं, उसमें जो भी अपना प्रॉफिट है वो बुक करेगा, और जो अब चलना बाकी है उसमें पैसे लगा देगा। तो इस तरह से खेलते हैं, बट वो जो लार्ज कैप कंपनीज होती है स्लो होती है, पेशेंस काफ़ी आपको रखना पड़ता है ऐसी कंपनीज में। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप देख लेना जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।